नमस्कार, सागा टीवी न्यूज के इस खास कार्यक्रम पड़ताल को लेकर मैं हूं शहबाज खान। पुलिस ने एक ऐसे बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है जहां एक लंबे समय से चल रहा था देह व्यापार का धंधा। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने छापा मारकर पकड़ा है ऐसे ही गोरख धंधा करने वालों को। ये घटना कहीं और नहीं बल्कि शहर के गोपालगंज थाने के गुलाब कॉलोनी की है। गुलाब कॉलोनी के रहवासी उस वक्त सख्ते में आ गए जब अवैध रूप से चल रहे जिसमें फरोशी करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। जब पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तो वहां से 3 महिलाओं और 2 ग्राहकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। पड़ोसियों के मुताबिक इस पूरे सेक्स रैकेट को एक महिला चला रही थी। यहाँ पर कई लोग अधिकारी भी आते हैं और ये महिलाएं यहाँ से निकलने वालों से अश्लील इशारे भी करती थी। इन लोगों ने अपनी पहुंच दिखाकर सभी को चुप किया हुआ था। पकड़े गए आरोपियों के नाम आशीष मिश्रा और हरिओम पांडे हैं। पड़ोसी भी उनकी हरकतों से परेशान हो चुके थे। ये हम नहीं कहते, ये कहना है खुद उन पड़ोसियों का। जब पड़ोसियों से इस बारे में पूछा गया तो पड़ोसियों ने बताया कि अगर इन लोगों से बोलो तो ये लोग हम लोगों को डराते धमकाते थे और अपनी पहुंच का रौब दिखाते थे। जी हाँ, यहाँ पर कुछ लड़कियाँ यहाँ पर आए दिन आती रहती है और वो लड़की यहाँ पर आके बाहर खड़े होकर गेट से लड़कों के इशारा करती है और वो लड़के अंदर जाते हैं। अग्नि भी आते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, वो भी आते हैं। और जे लोग ना छत पे इधर खुले यहाँ ऊपर यानी शराब भी पीते हैं। लड़के लड़के और औरतें जो भी आती हैं इधर खुले और ऊपर से यानी जो हमारे घर और भी लोग रहते हैं तो वो देखते हैं कि सब सामान कि यानी क्या चल रहा है। सब बच्चे छोटे छोटे से बच्चे हैं वो भी देखते हैं कि यहाँ क्या कब से चल रही है। यहाँ बहुत देर से चल रहा है लेकिन कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं। तो अंदर इन लोग थे और क्या कहते हैं भैया हमारे बाहर थे तो उन्होंने बहुत अश्लील हरकतें और इशारे वगैरह कर रही थी। यहाँ से लड़के निकल रहे थे तो उसमें से भैया को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी डाली और जब देखा तो अंदर गए उनके पकड़ने के लिए तो ऊपर छत के कमरे में पलंग के नीचे घुसे हुए थे और अंदर कमरे में भी बिना कपड़ों के थे उन लोग। फिर इन लोग जबरदस्ती उनको बाहर लेके आ रहे थे तो फिर कपड़े डाल के उनको लेके आए यहाँ पे और बार बार वो चिल्ला रही थी कि 100 नंबर में हमारे हस्बैंड हैं और वो वहाँ ये बीना में है खुरई में कहाँ पे और हम तो कन्यादान में आए हैं ये वो। लेकिन उनकी हालत और कंडीशन देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सब है, क्योंकि यहाँ तो आए दिन उनका रोज रोज यही चीज चलता रहता है रोज डेली। अब कॉलेज की लड़कियाँ आती हैं। आप इतना ओवर हो गए, तुम अपने अंदर करती रहो जो करना। तुम अब बाहर से बुला रहे हो। ये बच्चे जितने हैं ना सब पढ़ने वाले हैं भैया, सब ऊपर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, दिन के देख रहे हैं। लाइन लगी है गाड़ी के। सर लोग अपने का आप लोग के बहू बेटी नहीं है। ये इतवार का दिन आज हमारे बच्चा भी दिन भर में भूखे पिला से दुकान से आए। हम जैसे नमाज पढ़ने को जा रहे थे तो ये सब
अभी आपने सुनी पड़ोसियों की बात, आप जरा ये भी सुन लीजिए कि पुलिस में इसका क्या कहना है। थाना गोपालगंज क्षेत्र में गुलाब कॉलोनी में ये सूचना मिली थी कि अनैतिक कृत्य हो रहे हैं, तो इसमें पुलिस पार्टी ने कार्रवाई की है और उसमें 3 महिला और 2 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं। उनके खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत थाना गोपालगंज द्वारा कार्रवाई की गई। चूँकि रात की कार्रवाई है और अगर किसी ने आप बता रहे हैं गलत नाम या कोई ऐसा लिखा है तो पूरा आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके ID प्रूफ देंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। सागर टीवी न्यूज के लिए शुभम सैनी और सरजू पटेल की रिपोर्ट। ये पूरी कार्रवाई की है गोपालगंज पुलिस ने, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3, 4, 7, 9 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हम फिर होंगे आपसे रूबरू, देखना ना भूलें पड़ताल। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सैनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। रेलवे महाप्रबंधक रमेश चंद्रा ने सोमवार को सागर के मुख्य रेलवे स्टेशन का किया दौरा। सभी व्यवस्थाओं के सुचारू होने पर स्टाफ को दी बधाई। लेट लतीफी करने वाले कर्मचारियों को लगाई फटकार। केंट थाना क्षेत्र की भैंसा पहाड़ी में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का कराया पोस्टमार्टम। बंडा में हुई ओलावृष्टि के कारण परेशान किसानों ने खेतों से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर SDM ऑफिस के सामने फेंके ओले। गुस्साए किसानों ने 3 घंटे तक किया नेशनल हाईवे जाम। कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल कर धरने पर बैठे। सरकार द्वारा मांगों पर गौर न किए जाने तक कई हड़ताल जारी रहने की बात। और गोपालगंज थाना क्षेत्र की गुलाब कॉलोनी में एक बड़े सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया खुलासा। मौके से 3 महिलाओं समेत 2 ग्राहकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। सभी पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला किया दर्ज। अब खबरें विस्तार से। रेलवे महाप्रबंधक रमेश चंद्रा सोमवार को सागर दौरे पर आए। यहां उन्होंने मुख्य रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन के सभी कामों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं के सुचारू होने पर स्टाफ को बधाई दी। वहीं कुछ कर्मचारियों को लेट लतीफी पर फटकार भी लगाई। सोमवार को रेलवे महाप्रबंधक रमेश चंद्रा ने सागर आकर रेलवे कॉलोनी, रनिंग रूम, कम्युनिटी हॉल आदि का निरीक्षण किया। सभी कार्यों के सुचारू होने से खुश होकर यहाँ 1 लाख रुपए की राशि का इनाम भी घोषित किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पैनल रूम, क्रू लॉबी, स्टेशन प्रबंधक चैम्बर, VIP रूम, सर्कुलेटिंग एरिया, रनिंग रूम, चितरंजन कॉलोनी का निरीक्षण किया।
इसके साथ ही यात्री सेवा टिकट केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स रिजर्वेशन डिस्प्ले सिस्टम, कम्युनिटी हॉल आदि का उद्घाटन किया। दूसरा सरकार ये कहती है कि सांसद कुछ देगा तो उसके नाम जरूर देगा, वो क्वालिटी ठीक नहीं हुई, उसके लिए भी चिट्ठी लिखी। उसके बाद ये जो नाम उसका लिख रहे हैं वो आप वोट प्लेट लगाते हैं तो वो या तो मिट जाती है या उखाड़ते हैं, ये अप्रिशिएशन तो मिलना चाहिए। तो मैसेज तो जाए कि सांसद निधि से ये हुआ। अच्छा, हमने सारे स्टेशन के लिए, हमारे छोटे छोटे स्टेशन हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते, छोटे स्टेशन है, बिदोरा है, ये छोटे स्टेशन पे नहीं। अच्छा रहता है कि जब आपने दिया था तभी बताते वो भी लिखा है। इस दौरान रेलवे महाप्रबंधक रमेश चंद्रा ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि सागर रेलवे स्टेशन का काम ठीक ढंग से चल रहा है। उन्होंने बीना से सागर तक सभी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया है, यहाँ ओवर ब्रिज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार से जितना पैसा मिलता है उसी आधार पर कामों के लिए पैसा आवंटित कर दिया जाता है। बीना से हम लोग चल के आ रहे हैं, जगह देखते हैं, यहाँ सागर में देखते हैं, का काम हुआ है, लॉबी में काम हुआ है, जैसे हमें धन की उपलब्धता रहती है हम यहाँ पे काम करते रहते हैं। वही कर रहा हूँ ना, धन की आवश्यकता होती है, जितनी संभव है वो सब काम हुआ है, आगे अभी देखना भी है मुझे। सागर की पुलिस पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गए हैं, जब पुलिस की अनसुनी के चलते एक शख्स को एसपी ऑफिस के सामने जहर खाना पड़ा। पुलिस की अनसुनी की बजाय जिला चिकित्सालय में भर्ती इस शख्स ने जाहिर कर दी है, क्योंकि उसको बीना विधायक महेश राय के परिजनों ने पीटा था, इसलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बीना की नई बस्ती में रहने वाले सोनू नगाइच पर उस वक्त आफत आन पड़ी जब उसने बीना विधायक महेश राय के परिजनों को भूसा देने से मना कर दिया। फिर क्या, विधायक के कारिंदे के साथ महेश राय के भतीजे आकाश और अमित ने सोनू नगाइच के साथ पहले मारपीट की, फिर उसकी मोटरसाइकिल के साथ पैसे छीन लिए। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत बीना थाना में करनी चाहिए तो उसे मालूम पड़ा कि यहाँ की पुलिस विधायक के खिलाफ कुछ लिखना या कार्रवाई नहीं करती। बेबसी के इस आलम में सोनू ने अपनी शिकायत जिले के पुलिस आला अधिकारियों से करनी चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ पुलिस से बेरुखी मिली। सोनू ने पुलिस की इस अनदेखी के चलते एसपी ऑफिस के सामने जहर पी लिया है। गंभीर हालत में सोनू को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जहां नाजुक हालत में उसका इलाज जारी है। महेश राय के बच्चों ने वही गाड़ी छुड़ाई, मारो महिला जितने हमारे तो घुसा डालो, सोनू घुसा नहीं डालो, सोनू ने मारो, भाईजान ने, आकाश ने, अमित ने, तीनों इन्होंने मिलकर मारो। फिर थाने में गए, थाने में सुनवाई हुई, तुमने ना हमारी गाड़ी दी ना हमारे पैसा गए, पैसा भी ढाल लगे, हमारी नई की नई गाड़ी रखो। फिर हम इतने भगे आए से इतने आके हमने बाहर जो कौन से साहब बोला तो बड़े साहब इनके तय आके हमने कहना से पी ले। वही पुलिस और प्रशासन सोनू के एसपी ऑफिस के सामने जहर खाने की बात कबूल रहा है, लेकिन विधायक के परिजनों द्वारा मारपीट करने के सवाल पर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि वह इस मामले में मामला दर्ज करने की बात जरूर कह रहा है। ये इसके लिए तहरीर आई थी सिविल लाइन थाने से और जो अस्पताल चौकी है वहाँ से, और उसके बयान लिए गए हैं और उसके द्वारा विवाद होने के उपरांत जहर खाना यहाँ सागर में आके बताया गया है। ये एसपी ऑफिस के बाहर उसने खाया है। ये एक युवक है सोनू सनाफ शिवशंकर नगाइच, ये बस्ती नई बस्ती बीना के रहने वाले हैं। ये तिली अस्पताल में किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करके इलाज हेतु पहुंचे थे, जिस पर इनका मेडिकल कराया गया है और इनका डाइंग डिक्लेरेशन कराया गया है कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा, जो उसकी कॉपी हमें मिल गई है। तो घटनास्थल का क्षेत्र जो थाना लगता है सिविल लाइन, वहां पर ये दस्तावेज हम भेज रहे हैं और आगे की कार्यवाही उसी थाने द्वारा की जानी है, जो फाइंडिंग है वो बता सके। ये वहां पर पहुंचे थे, ये सारा खुलासा इस बात का इस बस से ही हो सकेगा, जब उसका पूरा विस्तृत कथन लिया जाएगा तब जांच के दौरान सारी बातें आ सकेगी। कैंट थाना क्षेत्र की भैंसा पहाड़ी में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम कराया है। रविवार की रात कैंट थाना क्षेत्र की भैंसा पहाड़ी में एक युवक की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त क्षेत्र के ही 22 वर्षीय भूरे रजक के रूप में की। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया है। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई दुर्गेश रजक ने बताया कि रात में उसका भाई घर से बाहर घूमने निकला था,
लेकिन जब देर रात तक वह घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता होने लगी। इतने में रात करीब 11 बजे गांव के ही एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उसके भाई का शव पहाड़ी पर पड़ा है। भैया 11 बजे घर से निकले थे, तो 11 बजे के बाद 2-3 बजे तक हम लोगों ने देखा नहीं आया। फिर हम लोगों ने दोस्त यारों से पूछा, दोस्त यारों से पता नहीं चला। हम लोग मामा कन गए, मामा कन से आ रहे थे, गाँव वालों ने बताया। वही मामले की जांच कर रहे एडिशनल एसपी पंकज पांडे का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया है, रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। कैंट में भैंसा के पास एक मृत व्यक्ति मिला है जिसकी मोटरसाइकिल भी पास में पड़ी हुई थी और ये सुबह ज्ञात हुआ है। उसकी बॉडी पीएम के लिए भेजी है, जैसी उसमें रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई। गोपालगंज थाना क्षेत्र की गुलाब कॉलोनी में एक बड़े सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने क्षेत्र के एक घर से 3 महिलाओं समेत 2 ग्राहकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। सभी पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शहर की गुलाब कॉलोनी में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा पुलिस ने किया है। गोपालगंज पुलिस ने सूचना पर एक घर से 3 महिलाओं सहित 2 ग्राहकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी का नाम आशीष मिश्रा और हरिओम पांडे है। हरिओम पांडे जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त उपयंत्री है, जिसकी उम्र 63 साल है। पुलिस ने इनको कपड़े दिए, इसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया। पड़ोसियों ने बताया कि इनमें से एक महिला इस पूरे सेक्स रैकेट को चला रही है। यहाँ रात को सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और अधिकारी आते हैं, जिनमें सेना से जुड़े हुए लोग भी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ये महिलाएं गली के निकलने वाले लड़कों को भद्दे इशारे करके बुलाती हैं। लंबी समय से यहाँ काम चल रहा है। आरोपी महिला लोगों को अपनी पहुँच का रौब दिखाकर चुप किए हुए थी, पर जब इनका भांडाफोड़ हुआ तो फिर सभी राज एक एक कर लोगों ने खोल दिए। तो अंदर इन लोग थे और क्या कहते हैं भैया हमारे बाहर थे, तो उन्होंने बहुत अश्लील हरकतें और इशारे वगैरह कर रही थी। यहाँ से लड़के निकल रहे थे, तो उसमें से भैया को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी डाली और जब देखा तो अंदर गए उनके पकड़ने के लिए, तो ऊपर छत के कमरे में पलंग के नीचे घुसे हुए थे और अंदर कमरे में भी बिना कपड़ों के थे उन लोग। फिर इन लोग जबरदस्ती उनको बाहर लेके आ रहे थे, तो फिर कपड़े डाल के उनको लेके आया यहाँ पे और बार बार वो चिल्ला रही थी कि 100 नंबर में हमारे हस्बैंड हैं और वो वहाँ ये बीना में है, खुरई में कहाँ पे, और हम तो कन्यादान में आए हैं ये वो। लेकिन उनकी हालत और कंडीशन देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सब है, क्योंकि यहाँ तो आए दिन उनका रोज रोज यही चीज चलता रहता है। रोज चलता है यहाँ डेली हम लोग यहाँ बाहर लड़कियाँ आती हैं। आप इतना ओवर हो गया, तुम अपने अंदर करती रहो जो करना है। तुम अब बाहर से बुला रहे हो। ये बच्चे जितने हैं ना सब पढ़ने वाले हैं भैया, सब ऊपर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, दिन के देख रहे हैं, लाइन लगी है गाड़ी के। सर लोग अपने का आप लोग के बहू बेटी नहीं है, ये इतवार का दिन आज हमारे बच्चा भी दिन भर में भूखे प्यासे दुकान से आए हैं। हम जैसे नमाज पढ़ने को जा रहे थे तो ये सब। गोपालगंज पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3, 4, 7, 9 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना गोपालगंज क्षेत्र में गुलाब कॉलोनी में ये सूचना मिली थी कि अनैतिक कृत्य हो रहा है, तो इसमें पुलिस पार्टी ने कार्रवाई की है और उसमें 3 महिला और 2 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। उनके खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत थाना गोपालगंज द्वारा कार्रवाई की गई। चूँकि रात की कार्रवाई है और अगर किसी ने आप बता रहे हैं गलत नाम या कोई ऐसा लिखा है तो पूरा आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उससे उसके आईडी प्रूफ लेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिला इकाई सागर कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती वे हड़ताल जारी रखेंगे।
जिला सहकारी मर्यादित बैंकों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार से जिले भर से आए कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने बैठकर धरना दिया और नारेबाजी की। धरने को लेकर मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन के महासचिव ब्रजबहारी पांडे ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। गेहूं खरीदी में भी अनियमितता हो रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग इस संबंध में जानने में बैठे हैं कि हमारे सहकारी कर्मचारी यूनियन है जो इसमें जैसे शासन ने कहा था कि विक्रेताओं का वेतन हम 8400 रुपये देंगे, वो आज तक नहीं दिया। अप्रैल 15 से हम लोगों को कैडर में नहीं लिया, सहायक समिति प्रबंधकों को वेतनमान नहीं किया। गेहूँ खरीदी में जो अनियमितताएं होती हैं, घटी बड़ी होती है, उसका पैसा हम लोगों को जमा कराया जाता है, जबकि जो ट्रांसपोर्ट को करना चाहिए अरे साल के लिए मांगे पूरी नहीं हुई। और हम लोगों ने इसके पहले इनको अल्टीमेटम दे दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम से 8 तारीख में, उसके बाद हम लोग कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए हम लोग हड़ताल में बैठे। देखा जाए तो इन दोनों प्रदेश भर में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और यूनियन के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उसी कड़ी में कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कब तक गौर करती है। जिले के बंडा में हुई ओलावृष्टि के कारण परेशान किसानों ने खेतों से ओली ट्रैक्टर ट्राली में भरकर एसडीएम ऑफिस के सामने फेंके और करीब 3 घंटे तक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। पिछले एक हफ्ते से प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की खबरें मिल रही हैं। रविवार की रात जिले के बंडा ब्लॉक में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे उस क्षेत्र के किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र के किसानों ने अपने अपने खेतों से ओले ट्रैक्टर ट्रालियों में भरे और बंडा एसडीएम ऑफिस पहुंचे। इन लोगों ने उन ओलों को एसडीएम ऑफिस के सामने फेंका। इस दौरान किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 86 को जाम कर हंगामा किया। करीब 3 घंटे के जाम से नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। वहीं अधिकारियों की समझाइश पर किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया। कैंट थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरखेड़ा खुमान में रात को हुई बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से खेत में बने मकान में सो रहे 3 किसान भाइयों में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार को जिले के बरखेड़ा खुमान गांव में बारिश के साथ हुई वज्रपात में एक किसान युवक किशोरी पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई पुरुषोत्तम पटेल गंभीर रूप से झुलस गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर मृतक के चाचा फूल सिंह पटेल ने बताया कि उसके तीनों भतीजे खेत में बने मकान में सो रहे थे, तभी रात में बारिश के साथ बिजली भी गिरी, जिससे किशोरी की मौत हो गई। बिजली गिर गई, 2 भतीजे थे, एक घायल हो गए, ग्राम पंचायत बरखेड़ा खुमान के हमारा थाना कैंट लगता है। रात में 11 बजे ओला और बिजली गिरने से तीनों भतीजे खेत पर बने मकान पर सो रहे हैं। बिजली गिरने के बाद छोटे वाले ने बताया हमारे हाथ में झिंझनी है। एक मकान कुएं से 100 फुट दूर बना था, वहाँ मृतक किशोरी के माता पिता भी सो रहे। छोटे बालक ने बताया कि हमारे हाथ में झिंझनी है और भाई मौनी बोल रहे हैं। पिता ने आने के देखा तो किशोरी पटेल इसी अवस्था में मिली। 108 वालों ने मृतक घोषित कर दे और किशोरी से बड़ा पुरुषोत्तम पटेल को दिल्ली में आने के भर्ती कर दो। वार्ड नंबर 3 पलंग नंबर 12 पे। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले देखिए सागर टीवी न्यूज का सेल्फी ऑफ द डे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे।
सेल्फी ले ले रे। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में सोमवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभाग के एचओडी और कार्यक्रम के मुख्य संयोजक तथा देश भर से इतिहासकार शामिल हुए। बुंदेलखंड की लोक कला, संस्कृति और पुरातत्व पर सोमवार से डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी तिवारी ने की। कार्यक्रम में देश भर के इतिहासकार, विद्वान और शोधार्थी ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उस समय भी शेषनाग के प्राण की स्थिति है, इसकी कल्पना थी। अश्वमेध के घोड़े को साथ लेकर फौज चल रही है, ऐसा चित्रांकन भी मैं करता हूँ। दमोह जिले में शिलापुरी नाम का एक स्थान है, जहाँ जिराफ के साथ चित्र अंकित है। उस क्षेत्र में कभी जिराफ। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की पिछले 15 दिनों से हड़ताल जारी है। सोमवार को धरने पर बैठे कर्मचारियों ने ढोल मजीरों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संबोधन में गीत गाए और लोगों के जूते चप्पलों पर पॉलिश किया। पिछले 15 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। वे सीएमएचओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। सोमवार को सभी कर्मचारियों ने विरोध का नया तरीका इजाद किया है। इस दौरान उन्होंने ढोल मजीरों के साथ शिवराज मामा के संबोधन में गीत गाए और लोगों के जूते चप्पलों पर पॉलिश किया। देखो अच्छे से पॉलिश कर। शिवराज मामा के राज में ये स्थिति है। संविदा कर्मचारियों की बड़ी डिग्रियां लेने के बाद आज जूते। इस संबंध में धरना दे रही कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें अपने परिवार का पेट पालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है
उनकी इस दशा पर भी मुख्यमंत्री शिवराज नहीं पसीज रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने जूता पॉलिश कर इकट्ठी की गई राशि को मुख्यमंत्री के पास भेज रहे हैं। हम लोग आज जूता पॉलिश का कार्यक्रम रखा है। 15वां दिन हो गया है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। शिवराज मामा के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो हम लोगों ने अब ये स्थिति हो गई, क्योंकि सैलरी भी नहीं मिल रही, किसी की कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस हिसाब से आज जूता का पॉलिश का कार्यक्रम रखा है कि उससे जो पैसा मिलेगा वो भी हम शिवराज मामा के खाते में जमा करेंगे। अभी हम लोगों ने भीख मांगने का कार्यक्रम किया था, उसमें 1346 रुपए हम लोग को प्राप्त हुए थे भीख के माध्यम से। तो शिवराज मामा का कहना है कि हम लोग को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो वो उनके मुख्यमंत्री वाला जो कोष है उसमें हमने जमा किए ताकि वो हम लोग को कुछ मदद कर सके। जमीनी विवाद के चलते 7 मार्च को एक बुजुर्ग को घर में बंद कर जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। सोमवार को उस बुजुर्ग के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक बुजुर्ग के परिजनों ने मामले की जांच को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। 7 मार्च को सुर्खी क्षेत्र के किशनपुरा गांव में जमीनी विवाद के चलते आरोपी पति गोविंद तिवारी, पत्नी मुन्नीबाई और उसके बेटे नरेश द्वारा पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग हरलाल को घर में बंद कर जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। सोमवार को इलाज के दौरान पीड़ित बुजुर्ग हरलाल की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने और आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एसपी सचिन अतुलकर को ज्ञापन सौंपा है। विवाद सरजमीन का केस चल रहा था प्लाट का, तो वो हरलाल जीत गए, हमारे पिताजी जीत गए थे, तो उसी पे से विवाद एसपी साहब को भी लगाई दरखास्त, तो कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने गड्ढा वो मिटा दिया, उनका गड्ढा मिटा दिया, कुछ दिन के लिए वो रुक गए। उसके बाद फिर जी सोमवार को ये घटना हुई। इसमें 7 तारीख को करीब 8:30 बजे एक घटना घट गई। इसमें हरलाल कुर्मी नामक एक व्यक्ति है, उसको गोविंद तिवारी, उसके 2 बेटे और पत्नी ने पकड़ करके उस पर मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी। हम इस संबंध में एसपी साहब से ज्ञापन देना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपने स्तर से हस्तक्षेप करें और इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज कराएं। अपराधी खुले घूम रहे हैं। मकरोनिया क्षेत्र स्थित रजाखेड़ी क्षेत्र के सब्जी व्यापारियों ने रविवार को अपना कारोबार बंद रखकर बाजार की बैठकी का विरोध किया। इस दौरान सभी व्यापारी तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। रविवार को रजाखेड़ी क्षेत्र के सब्जी व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद रखकर बाजार बैठकी के विरोध में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। धरना दे रहे सब्जी व्यापारियों का कहना है कि उन लोगों से 2 गुनी 3 गुनी बैठकी वसूली जा रही है, जबकि सुविधा के नाम पर उन्हें ठेंगा बता दिया जाता है। इसको लेकर भी धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर कर वसूली हो रही है, अवैध है, गलत है, नगर पालिका का गलत डिसीजन है। इस तरीके के ठेका देने से, ठेकेदारी देने से सभी भाइयों को जीवन पर अच्छा खासा असर पड़ता है और इस चीज को एक कतई बर्दाश्त करेंगे नहीं। और ये अध्यक्षता और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो रही। हमारी डिमांड कुछ नहीं है, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है, जो कर वसूली है वो 10 रुपए से अधिकतम 20 रुपए ली जाए। और जिस हिसाब से प्रशासन दावा ठोकती है कि नगर पालिका 5 पंचायतों को बनाकर महानगर पालिका बनाई गई है, उस हिसाब से इसका विश्लेषण किया जाए, उस हिसाब परिस्थिति से यहाँ पर सेवाएं मुहैया की जाए। इस संबंध में जब क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका और बाजार के ठेकेदारों के बीच जितनी बैठकी वसूलने का समझौता हुआ है, अगर उससे अधिक बैठकी वसूली जा रही है तो ये गलत है, इसकी जांच कराई जाएगी। नहीं, एक तो ये यदि ज्यादा पैसा ले रहे हैं, नियम विरुद्ध पूरे पैसे ले रहे हैं, जो अनुबंध में ठेकेदार और नगर पालिका के बीच में जो अनुबंध है उससे ज्यादा यदि पैसा ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। और इस संदर्भ में मेरे पास भी, हालांकि मेरे पास कोई आए नहीं आपकी माध्यम से और कुछ लोगों ने मुझे बताया था, तो ये विषय मेरे संज्ञान में आया है। मैं सीएमओ से चर्चा कर इसका निदान कराने का प्रयत्न करूंगा। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण सागर में तीसरे उपाध्यक्ष के तौर पर डालचंद पटेल की नियुक्ति की गई है। वे लगातार तीसरी बार उपाध्यक्ष बने हैं। सोमवार को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। सोमवार को बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष डालचंद पटेल ने कार्यभार ग्रहण किया। वे लगातार तीसरी बार उपाध्यक्ष बने हैं। इससे पहले डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया को अध्यक्ष और विजय बहादुर सिंह और महेंद्र यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया था।
लगा वहाँ का। इस मौके पर उपाध्यक्ष ने कहा कि बुंदेलखंड अंचल के विकास को गति दूंगा, इस इलाके में सिंचाई का प्रतिशत बढ़ाने, सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। बुंदेलखंड चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, कोई भी उद्योग धंधे नहीं है, फिर भी हमारा ये प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक किसानों को डैम के द्वारा डैम बनवा के उनको पानी की सुविधा हो सके, जिसमें सिंचाई का रकबा बढ़ सके और किसान को लाभ हो सके, क्योंकि किसान अगर संपन्न है तो देश संपन्न है। इसलिए हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड में अधिक से अधिक सिंचाई का रकबा बढ़े, गरीबों को मदद हो और धार्मिकता भी अपने क्षेत्र बहुत से हैं, जैसे कि आभार माता है, रानगर मैया है, तो यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्त लोग जाते हैं। इनको रोकने के लिए सामुदायिक भवन हों, जैसे कि ओरछा के लिए पहले हम बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष थे, तो ओरछा के लिए भी 25 लाख रुपए का एक सामुदायिक भवन बनवाया था, तो लाखों व्यक्ति वहां जाते हैं, रुकते हैं। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। अगर आप चाहते हैं अपने व्यापार की बुलंदियां और चाहते हैं अपने व्यापार को शहर के कोने कोने तक पहुंचाना, तो आज ही सागर टीवी न्यूज पर दें अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन और बढ़ाएं अपना व्यापार। इसके अलावा खुशी हो या कोई त्योहार या देना चाहते हो किसी को जन्मदिन की मुबारकबाद, तो हम बनेंगे आपका जरिया। उठाइए अपना मोबाइल और डायल करें। हमारा ऑफिशियल नंबर है 07582236511 और 9584555005। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश अकादमी के खिलाड़ियों ने महेश्वर की खूबसूरत सहस्त्र धारा में हैरतअंगेज प्रदर्शन करते हुए सोने का चौका जमाया है। पहले दिन डबल स्वर्ण जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण और जीते। इस तरह उसका प्रतियोगिता में अब सोने का छक्का हो गया है। रविवार को दर्शकों से खचाखच भरे किनारों पर जब सलालम के दौरान कोई खिलाड़ी एक साथ 2-3 पलटी खाता, तब दर्शक का उत्साह 2 गुना हो जाता था। इस बीच मध्य प्रदेश अकादमी के लिए आनंद पटेल, आरती नाथ, राजेश्वरी, कुशराम, अतुल मिश्रा, आकाश राय अकबर, संदीप केवट और मीना देवी ने स्वर्ण दिलाए। महेश्वर घाट से 3 किलोमीटर नीचे की ओर है। सलालम केनो कोर्स कयाइंग केनोइंग महेश्वर में मुख्य घाट पर आयोजित की जा रही है, जबकि सलालम मुख्य घाट से 3 किलोमीटर नीचे की ओर हो रही है। इसे हाल ही में सलालम के लिए तैयार किया गया है और यह देश का पहला सलालम कोर्स है। यहाँ तक आने के लिए सभी दर्शकों को 3 किलोमीटर पानी में सफर करना होता है। सभी खिलाड़ियों, आयोजकों और दर्शकों को यहां तक आने के लिए 3 किलोमीटर बोटिंग करना पड़ती है। इसके बावजूद रविवार को दर्शकों की संख्या देख आयोजक और खिलाड़ी हैरान हो गए। सोमवार को कलेक्टर ने टीएल की बैठक ली। उन्होंने समय सीमा निर्धारित पत्रों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की और शासन की प्राथमिकता वाले विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही बैठक में अनुपस्थित 2 जिला अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर विकास नरवाल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान पाया कि जन सुनवाई में प्राप्त राज्य बीमारी सहायता संबंधी ज्यादातर प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कौशल व सिविल सर्जन डॉक्टर ठाकुर बैठक में अनुपस्थित रहे। इसी क्रम में कलेक्टर ने जन सुनवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। टीएल बैठक में कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त उषा पाठक से अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्ति संबंधी प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रभारी अधिकारी से नियमित रूप से संपर्क कर छात्रवृत्ति वितरण के विषय में जानकारी प्रस्तुत करें। शंकर सिंह यादव लोन सब्सिडी इसका भी सब्सिडी है उसमें सर बैंक में डायरेक्ट जो अपने ग्राम उद्योग सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में आनी तो वहाँ से सब्सिडी भी रिलीज नहीं किया उसको शासक से सब्सिडी उनके नोडल बैंक है नोडल बैंक से सब्सिडी डायरेक्ट जो बैंक संबंधित बैंक के उसमें चले जाए तो वहाँ तक आई नहीं सब सब्सिडी नहीं है। संतोष चढ़ास सुग्रीव वहीवाल गुलाब चंद जैन शिव प्रसाद नयानगर। आइए अब चलते चलते एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। 3 चीजें अधिक समय तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। सामाजिक मांगलिक कामों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य के प्रति समर्पण व परिश्रम आवश्यक है। नया परिचय भविष्य में आपके लिए हितकारी रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के अवसरों आएंगे। आर्थिक निवेश बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा में आपकी विजय होगी। स्वाध्याय में रुचि रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए परिवार की समस्या से तनाव हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। कर्क राशि वालों के लिए विपरीत परिस्थिति में
कामों में सफलता की संभावना बनेगी। कार्य व्यवसाय की गति उत्तम होगी। मित्रों भाइयों की मदद से लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए लाभकारी प्रेरणाएं मिलेंगी। धन संपत्ति के मामले सुलझेंगे। यात्रा में सावधानी रखना चाहिए। योजनाएं फलीभूत होंगी। जरूरी वस्तु क्रय करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए संतान की प्रगति होगी। आलस्य बिल्कुल नहीं करें। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग है। आर्थिक कामों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। तुला राशि वालों के लिए शांति एवं दूरदर्शिता से कार्य करें। आजीविका की ओर विशेष ध्यान दें। व्यापार में उतार चढ़ाव आएंगे। आय व्यय बराबर रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा। आलस्य एवं प्रमाद से दूर रहें। संतुलन की बनाए स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में सफलता प्रदान करेगी। धनु राशि वालों के लिए परिवार में किसी तनाव की आशंका रहेगी। पारिवारिक सुख शांति के कारण मन में उत्साह रहेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए व्यापार में स्थिति उत्साहवर्धक रहेगी। प्रयत्न करने पर रुका पैसा मिल सकता है। व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें। लाभ में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों के लिए आपकी योजना सफल होगी। रचनात्मक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे। आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। मीन राशि वालों के लिए जोखिम के कामों से दूर रहना चाहिए। अध्ययन अध्यापन में मन लगेगा। राजकीय क्षेत्र में परिवर्तन से अनुकूलता बनेगी। व्ययकारी योग बनेंगे। ये 3 दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम आपकी रसोई और अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे।
अब रेल यात्रियों को टिकट लेने के लिए लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सोमवार से सागर रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन सेवा शुरू हो गई है। सागर रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन लगाई गई है। अब आम जनता इस सुविधा का लाभ उठा सकेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड की योजना शुरू की है। कार्ड टिकट काउंटर से मिलेगा, जिससे 50 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का रिचार्ज किया जा सकेगा। कार्ड 1 साल के लिए वैध होगा। कार्ड को टिकट वेडिंग मशीन पर रखने के बाद स्क्रीन पर स्टेशन का चयन करने के बाद मशीन तुरंत प्रिंट टिकट निकाल देगा। रेलवे प्रशासन ने स्मार्ट कार्ड पर यात्रियों के लिए रियायत भी दी है। रिचार्ज खत्म होने के बाद कार्ड को फिर से रिचार्ज किया जा सकेगा। रविंद्र भवन सभागार में रविवार को नारी शक्ति का सम्मान किया गया। साथ ही कृषि विज्ञान मेले में श्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में 111 महिलाएं और 400 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत 511 महिलाएं और युवतियों को सम्मानित किया गया। यह महिलाएं कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम में नारी के अधिकार और उनके सम्मान की बात पर जोर दिया गया। कहा गया कि नारी कमजोर नहीं है, वह पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर विधायक शैलेंद्र जैन के द्वारा आयोजित किया गया था। डायल 100 ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश करते हुए 13 साल के मासूम को उसके परिवार से मिलाया। डायल 100 ने माँ बाप से बिछड़े एक 13 साल के मासूम लड़के को उसके परिवार से मिला दिया। डायल 100 इंचार्ज SI RKS चौहान का कहना है कि जयराम नाम का एक लड़का खुरई स्टेशन पर मिला था। उसने बताया कि मैं सिंगरौली के बरका गांव का रहने वाला हूं। मुझे जबलपुर जाना था, लेकिन मैं यहां आ गया। मुझे मेरे घर पहुंचा दो। किसी यात्री ने पूरी जानकारी डायल 100 को दी, जिसके बाद सिंगरौली पुलिस से संपर्क कर इसके माँ बाप को ढूंढ लिया। लड़के के पिता का कहना है कि उनका लड़का अक्सर बरका से कटनी और जबलपुर आता जाता है, लेकिन शनिवार को वह गलती से गोंडमाना में बैठ गया था। गोपालगंज पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। मौके से आपत्तिजनक हालत में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर को पकड़ा है। जिला अस्पताल के पीछे कॉलोनी की गलियों में एक मकान में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मोहल्ले के लोग कर रहे थे। रविवार को पुलिस ने जब छापा मारा तो मकान के एक कमरे से जल संसाधन विभाग का सेवानिवृत्त उपयंत्री महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला, जबकि दूसरे कमरे से एक युवक युवती को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से चल रहा था ये कारोबार। मामले में सभी 5 आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के विरोध में सराफा संघ के तत्वाधान में सराफा व्यापारियों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते सराफा व्यापारियों ने विरोध में नकली शराब बेची। सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में 1% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके विरोध में सराफा यूनियन पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर है। जिसके चलते जिला सराफा यूनियन के सदस्यों ने नकली शराब बेच का विरोध जताया। सराफा व्यापारियों के हड़ताल पर जाने से सराफा बाजार बंद है और व्यापार ठप पड़ा हुआ है, जिससे केवल सराफा व्यवसायियों को ही नहीं, उससे जुड़े उन छोटे कामगारों को भी नुकसान हो रहा है, जिनके परिवार की रोजी रोटी सराफा व्यापार पर ही निर्भर है। अगर जल्दी सराफा व्यापारियों की हड़ताल खत्म नहीं होती है तो फिर छोटे कामगारों को जरूर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मजदूरी के पैसे न मिलने से नाराज युवक ने 1.5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। विदिशा जिले में करीला गांव निवासी हल्के इंदौर में कैटरिंग का काम करने वाले दिनेश के यहां काम करता था। दिनेश ने किसी वजह से आरोपी हल्के को मजदूरी नहीं दी, जिसके चलते आरोपी हल्के दिनेश की मासूम बेटी पलक का अपहरण कर लिया। दिनेश को जैसे ही अपनी बेटी और नौकर का कहीं पता नहीं चला तो उसने इंदौर एडोरम थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पलक की तलाश शुरू कर दी थी और पलक के गायब होने की खबर सभी थानों में दे दी थी। इसके बाद बीना में आरोपी को पकड़ लिया गया। बीना GRP पुलिस ने बीना स्टेशन से मासूम को आरोपी के कब्जे से मुक्त कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। SL की विदाई के बाद स्टाफ की कमी होने से बिजली कंपनी जबलपुर से भी स्टाफ बुलाने की तैयारी में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी SL का ठेका निरस्त होने के बाद काम संभालने के लिए दिन रात कर्मचारियों की व्यवस्था जुटाने में लगी हुई है। स्टाफ कम पड़ने की वजह से जबलपुर मुख्यालय से भी कर्मचारी बुलाने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक अभी इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि कंपनी को 15 दिन का वक्त दिया गया है। SL का ठेका निरस्त होने के बाद अब तक करीब 50 कर्मचारियों के तबादले आदेश जारी किए जा चुके हैं।
नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा पचौरी, आपके अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नींबू की, जो साइट्रस ग्रुप का फ्रूट है। नींबू विटामिन सी कंटेंट का अच्छा सोर्स है। ये खाने में स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये बड़ा फायदा देने वाला फल है। नींबू का रस सुबह सुबह कुनकुने पानी में शहद के साथ पीने से वेट कम होता है। इसलिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो नींबू का रस पानी के साथ पीना शुरू कर दें। नींबू विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, जो हमारी बीमारी से बचने की क्षमता को बढ़ाता है और किसी भी घाव को जल्दी भरता है। इसका विटामिन सी दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर आपकी आवाज बैठ गई हो या गले में सूजन हो तो गर्म पानी में नींबू डालकर इसके गरारे करें। अगर आपको खांसी के साथ कफ है तो इसका यूज ना करें। नींबू के रस से मसूड़ों में होने वाले दर्द में आराम मिलता है और अगर मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है तो उसे रोकने में मदद मिलती है। 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से बदहजमी, वॉमिटिंग और सीने की जलन कम होती है और 1 चम्मच नींबू का रस पानी और खाने का सोडा पीने से पेट की जलन कम होती है और एसिडिटी भी दूर होती है। कॉन्स्टिपेशन में सुबह सुबह नींबू का रस गर्म पानी में डालकर पीने से काफी आराम मिलता है और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिलता है। नींबू कोल्ड एंड कफ को ठीक करने में काफी हद तक हेल्प करता है। विटामिन सी की मात्रा अधिक होने से ये टॉक्सिन को कम करता है और बीमारी के टाइम को कम करता है। जिन्हें नींबू से एलर्जी है उन्हें ही नींबू खाना अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो बाकी सब कोल्ड एंड कफ में नींबू खा सकते हैं। नींबू खाने से गांठिया और जोड़ों के दर्द में काफी आराम मिलता है और इसका विटामिन सी जोड़ों के टिश्यू ठीक रखता है और खराब नहीं होने देता। नींबू पानी रिफ्रेशमेंट का अच्छा साधन है। इससे सांस की तकलीफ दूर होती है और अस्थमा में भी आराम मिलता है। ये स्ट्रेस को कम करता है, साथ ही थकान को भी दूर करता है। साथ ही हाई बीपी में भी बहुत अच्छा है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्ट्रोक, हार्ट की बीमारी और कैंसर का खतरा कम होता है। सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, जिसके कई उपाय हैं, लेकिन अफसोस इसका यूज कम लोग ही करते हैं और जो करते हैं उन्हें रिजल्ट भी साफ नजर आता है और नींबू से हम अपना चेहरा निखार सकते हैं। चेहरे को चमकाने के लिए नींबू के रस को कच्चे या उबले दूध में मिलाकर 10 मिनट रख दें और फिर चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगाएं और धो लें। चेहरा चमक जाएगा, ब्लैक हेड्स कम होंगे और झुर्रियां भी नहीं आएंगी, स्किन साफ हो जाएगी। नींबू का रस बालों की जड़ों में लगा के धोने से बाल कम टूटते हैं और सफेद नहीं होते। पिंपल्स पर सीधे नींबू का रस लगाने से पिंपल्स ठीक होते हैं। नींबू के स्वाद पर तो सभी फिदा हैं और अब इसके फायदे जानने के बाद इसका यूज जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें।
नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं हूं रश्मि घोषी और मैं हूं सुरभि उपाध्याय। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। केंद्र सरकार ने एक्सरसाइज ड्यूटी में 1% की बढ़ोतरी की है, जिसके विरोध में सराफा यूनियन पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर है। इसी के चलते जिला सराफा यूनियन के सदस्यों ने नकली शराब बेचकर विरोध जताया। अगर जल्दी सराफा व्यापारियों की हड़ताल खत्म नहीं होती तो फिर छोटे कामगारों को जरूर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। एसएल कंपनी की विदाई के बाद मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र बिजली कंपनी काम संभालने के लिए दिन रात कर्मचारियों की व्यवस्था जुटाने में लगी है। अब तक करीब 50 कर्मचारी के तबादला आदेश जारी किए जा चुके हैं। स्टाफ कम पड़ने की स्थिति में जबलपुर मुख्यालय से भी कर्मचारी बुलाने की तैयारी कर ली है। रविंद्र भवन सभागार में नारी शक्ति का सम्मान हुआ। साथ ही कृषि विज्ञान मेले में श्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। यह महिलाएं कई कार्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम में नारी के अधिकार और उनके सम्मान की बात पर जोर दिया गया और साथ ही यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर विधायक शैलेंद्र जैन के द्वारा आयोजित किया गया था। जिला अस्पताल के पीछे कॉलोनी की गली में एक मकान में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मोहल्ले के लोग कर रहे थे। पुलिस ने जब छापा मारा तो मकान के एक कमरे में जल संसाधन विभाग का सेवानिवृत्त उपयंत्री महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला, जबकि दूसरे कमरे में एक युवक युवती को पकड़ा बताया जा रहा है। इस मामले में सभी 5 आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। डायल 100 ने माँ बाप से बिछड़े एक 13 साल के लड़के को उसके परिवार से मिला दिया। डायल 100 इंचार्ज के मुताबिक वह लड़का खुरई स्टेशन पर मिला था। डायल की टीम ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। कैंट थाना क्षेत्र के भैंसा पहाड़ी में एक 22 साल के युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मजदूरी के पैसे न मिलने से नाराज एक युवक ने 1.5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। बच्ची के पिता को अपनी बेटी का पता नहीं चला तो उसने इंदौर एरोडम थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची की तलाश शुरू कर दी और बीना जीआरपी ने बीना स्टेशन से मासूम को आरोपी के कब्जे से मुक्त कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कैंट थाना क्षेत्र के बरखेड़ा खुमान में आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर सो रहे 3 भाइयों में से एक की मौत हो गई। वहीं बाकी 2 भाई झुलस गए हैं। एक की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर हरिसिंह और विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का सोमवार को शुभारंभ हुआ। सेमिनार में बुंदेलखंड की कला, संस्कृति और पुरातत्व विषय पर देश भर के इतिहासकार, विद्वान और शोधार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति आरपी तिवारी थे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।